PHP वेरियस डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। इसमें जो हैं स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट और नल डेटा टाइप है। डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ हम डिफरेंट जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। PHP स्ट्रिंग्स जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स होती हैं, जैसा कि हमारे सामने आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है डबल कोट्स में। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो है इसके अंदर हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट इन डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो इस स्ट्रिंग का हिस्सा हो जाएगा। उस स्ट्रिंग को हम फिर उसी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग की एग्जांपल हमारे सामने है। स्ट्रिंग्स को डबल कोट और सिंगल कोट दोनों में इनक्लोज किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x जो है वो हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में है और वेरिएबल y जो है वो हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट्स में है। कोड के नीचे वाले हिस्से में हमने इन दोनों वेरिएबल्स को जो है वो डिस्प्ले करा दिया है। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो इस तरह हमारे पास जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है। ऐसे तमाम नंबर्स जो कि विदाउट डेसिमल्स होते हैं वो हम इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये इंटीजर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी गई है जो कि हम एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर PHP में स्टोर कर सकते हैं। रूल्स फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं वो सिर्फ डिजिट्स पर कंसिस्ट करते हैं। इनके दरमियान कॉमा या ब्लैंक या डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता। इंटीजर या पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। इंटीजर को डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में जो है वो PHP के अंदर लिखा जा सकता है। अब ये हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल x जो है वो डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू 5985 एक इंटीजर वैल्यू दी गई है। यहाँ पर नोट करें कि एक फंक्शन है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, यानी कि var अंडरस्कोर डंप, और आगे उसको हमने जो पैरामीटर पास किया है वो एक वेरिएबल $x किया पास किया है। वेयर अंडरस्कोर डंप जो है ये बेसिकली क्या करता है कि इसकी वैल्यू x की और उसकी डेटा टाइप रिटर्न कर देता है। ये देखें इस कोड की आउटपुट इसमें ये बता दिया है कि ये इंट डेटा टाइप है और उसकी वैल्यू 5985 है। अगला डेटा टाइप जो PHP में यूज़ होता है वो फ्लोट है। फ्लोट जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने x को 10.365 वैल्यू असाइन की गई है और वैर अंडरस्कोर डंप से हम इसकी जो है वो आउटपुट जो है वो देख रहे हैं। PHP में ट्रू फॉल्स को यूज़ करने के लिए बताने के लिए जो है वो बूलियन डेटा टाइप एक यूज़ होती है। इसमें कोई भी वेरिएबल दो वैल्यूज़ ट्रू या फॉल्स जो है वो रख सकता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किसी भी कंडीशन की टेस्टिंग के लिए जो है हम वो यूज़ करते हैं। PHP ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्टोर की जा सकती है। हम ऑब्जेक्ट की क्लासेस को जो है वो खुद डिफ़ाइन करते हैं क्लास की वर्ड के साथ, और इसका अंदर स्ट्रक्चर यानी कि इसका डेटा मेंबर्स और इसके फंक्शन जो हैं मेथड्स जो हैं वो बनाते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने एक छोटी सी क्लास कार बनाई है और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर उसका जो मॉडल डेटा मेंबर है उसका होंडा हमने उसको वैल्यू दे दी है। और जब हम इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर उसके जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। PHP में नल एक डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ वैल्यू नल हो सकती है। ये जब भी किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती तो उसकी नल जो है वो डेटा टाइप होती है। वेरिएबल जो हैं अगर हमने किसी वेरिएबल को एम्प्टी करना हो, फॉर एग्जांपल उसके अंदर पहले स्ट्रिंग है या इंट है और हम उसको एम्प्टी करना चाहते हैं तो हम उनको नल वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल देखें कि पहले $साइन जो है वो हेलो वर्ल्ड था। जब हमने उसको नल असाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू जो है वो नल हो गई। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ उसकी ख़त्म करनी हो तो हम नल यूज़ कर सकते हैं।